ओके हेलो एवरीवन। तो आज की स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्पी स्टोरी है एंड मेरे खुद के गांव की स्टोरी है, तो मैं काफ़ी अच्छे से बता पाऊंगा इस चीज़ को। रिसेंटली जब मैं गांव गया था, उसका मैंने व्लॉग भी अपलोड किया था, सब चीज़ें बातें बताऊंगा, खैर खुल जाएगी पोल वरना। वो व्लॉग जो है वो बहुत ही आपका दिमाग खोल देने वाला व्लॉग है, क्योंकि वहाँ पर जाके एक मेरे को स्टोरी पता चली जो बहुत ही भयंकर थी और मेरे रोंगटे कांप गए कि मेरे गाँव में मेरे ही घर के पीछे ये सब चीज़ें हो रही है। वंस यू लिसन ना, तुम पागल हो जाओगे कि ऐसी चीज़ें असली में दुनिया में होती है। एंड आपको लग रहा होगा कि सरकटा जो मैंने अभी मूवी आई है स्त्री की, उसके हिसाब से बनाया होगा, लेकिन यकीन मानो हमारे गांव में ऑलरेडी ये चीज हो रखी थी। क्योंकि कई जगह आप गए होगे गांव देहात बस्ती में, तो ना आपको मिलेंगी ये चीज कि एक बंदा दिखा जिसका सर नहीं था ये वो। तो एक्चुअल में सरकटा, जिसकी स्टोरी हमारे गांव में बहुत ज्यादा फेमस है और बैक स्टोरी के साथ मैं पूरी स्टोरी में लेके आया हूँ आपके लिए, जो अगर आप रात को देख रहे हो ना भाई, आपके होश उड़ जाने वाला है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि दिन में देखो, लेकिन रात को मजा अलग आता है। क्या आपकी श्रद्धा अनुसार कैसे आपकी फटती नहीं फटती, आपके हिसाब से देख लो। तो आज की स्टोरी जो है ये स्टोरी एक्चुअली है एक सरकटे के बारे में। मेरे गांव की ये स्टोरी है और मैं रिसेंटली जब गांव गया था तब मुझे सुनने मिली। मैं अपने मेरे दादाजी जो है उनकी लास्ट ईयर डेथ हो गई थी, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी जो होती है 1 साल, उसमें कुछ हवन वगैरह होता है सारे, जो 1 साल बाद करवाने होते हैं, उसलिए हम गए थे। तो जब मैं गांव में था, हमारा हॉल है काफी बड़ा, उसकी छत पे हम खड़े हुए थे, मैं, मेरे चाचा का लड़का है छोटा सा, और हम काफी सारे लोग थे, भाई लोग खड़े हुए थे सारे। एंड हमारे जस्ट हॉल के जस्ट पीछे ना लग के एक मकान है, जो ना मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ बंद है, और ज्यादातर वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है और बड़ा ही नेगेटिव वाइब्स ही आती है वहाँ पे ना। तो मकान है, आगे थोड़ा सा ऐसे खेत जगह है, थोड़ा सा पेड़ वेड़ उगाने की, और थोड़ी सी खेल सकते हैं बच्चे, वैसे जगह है थोड़ी सी उस मकान के आगे, जो मेरे दादा ने ही दी थी उसको, जो उस घर में रहता है। अब वो कौन था? वो भगत था। बैक स्टोरी पहले मुझे बतानी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ आएगा। वो जो भगत था, उसके मम्मी पापा और सब लोग उसको छोड़ के चले गए थे। क्यों छोड़ के चले गए थे? क्योंकि कहा जाता था कि वो अपने घर में ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता था और उसने उस चीज में इतनी ज्यादा सिद्धियां हासिल कर ली थी, वो गाँव के बहुत से लोगों को परेशान कर चुका था। और ये कहा जाता है कि हमारे गाँव में ही जब तक वो जिंदा रहा, ज्यादा दिन नहीं हुए, 1-2 साल पहले मरा होगा मुश्किल से, तब तक वो 15-20 जाने ले चुका था, इंक्लूडिंग मेरे सगे चाचा, जिनको उसने पागल किया था। सिर्फ जान नहीं ली थी, लेकिन उनकी पूरी हिस्ट्री है, वो सब चीज़ आपको बताऊंगा, मैंने व्लॉग में अपलोड कर रखी है, फिर उस बारे में लास्ट में बात करेंगे। लेकिन द थिंग इज कि मैं गया एंड रात के टाइम हम बैठे थे वहाँ पे, एंड सडनली ना मेरे दिमाग में आया, यार ये जगह क्या है यार, यहाँ पे मैं किसी को देखता नहीं और बड़ी नेगेटिव सी वाइब आती है। कितने सालों से आ रहा हूँ, मेरे खुद के गाँव मेरे को नहीं पता। फिर मेरे चाचा का जो लड़का है वो वहीं पे रहता है, तो उसने मुझे बताना स्टार्ट किया कि वो ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता था, और जितने भी हुए उसके, जो मेरे चाचा का लड़का है उसी के पापा को उसने वो कर दिया था। खैर कहा जाता है ऐसा। अब बड़ा ही अजीब किस्म का इंसान था वो। घर में उसने अपनी खिड़कियां पैक करवा रखी थी, सारी खिड़कियां, हमारी साइड जो खिड़की थी उसको भी पैक करा, मतलब पत्थर से पैक करवा रखी थी। रात को अजीब सी आवाजें आती थी उसके यहाँ से, मंत्र बोलने की, और अजीब सी, बहुत डिटेल में ये चीज मैंने ब्लॉग में बताई है। खैर, तो वो बेसिकली घर में रहता था और उस घर में सबको ही नहीं रहता था, क्योंकि मम्मी पापा ने सबने छोड़ दिया था। तो आज से कम कह सकते हैं 15-1 साल पहले की बात होगी ये। और तब एक बंदा था जो उसके घर के पास, हमारे घर के पास में रहता था, उसके घर के पास में पड़ता था वो। तो क्या था कि अब कोई उसके घर के आसपास ज्यादा भटकता नहीं था। उसका मटकी का कारोबार था, मटकी वगैरह बनाता था और बेचता था। गांव में कोई मटकी खरीदता नहीं था उसके पास से, बाहर से कोई आता था तो लेता था, क्योंकि सबको पता था वो क्या काम करता है। और कोई अगर बाहर से आ रहा है, उसको ना बोल दे कोई इंसान कि इससे मटकी मत खरीदो, ये तो ऐसी सारी चीजें करता है, तो उसका वो इंसान जो भगत है वो बुरा कर सकता है, गाँव वालों का बुरा भी कर सकता है। तो इसलिए कोई ज्यादा इंटरफेयर करता नहीं था, जिसको जो करना है करे, उससे कोई बात नहीं करता। अब क्या हुआ कि भगत जो था, उसके घर में हमेशा वियर्ड चीजें होती रहती थी रात के टाइम पे। सामने एक कोठरी सी बनी हुई थी, जो हमेशा उसके आगे माला लगी होती थी, पुतलियां लगी हुई थी उसके अंदर, उस कोठरी के अंदर पुतलियां थी, जो अभी तक है मरने के बाद उसके, एंड अभी भी उसके आवाज आती है रात को, कहते हैं अजीब सी। बेसिकली उसकी मौत बड़ी दर्दनाक हुई थी, 1-8 साल पहले ही जो हुई थी। अपने आप वो मरा हुआ मिला था, उसका पैर कट गया था, चींटियां निकल रही थी मुंह से, बड़ा ही वियर्ड था। अगेन वो सब मैंने व्लॉग में एक्सप्लेन किया है। सो एक बंदा था, उसके घर के पास रहता था, पूरे परिवार के साथ रहता था। अभी बंदे का नाम होता है देव भाई जो है, उनका घर वहाँ पे होता है। वो डेली अपना काम से खेत वेत में सुबह खेती वेती करते हैं, आते हैं, एक रास्ते से गुजरते हैं, भगत के घर के आगे से ही गुजरते हैं, ठीक है, पास में ही घर था, तो वहाँ से जाना पड़ता है उनको। तो डेली आते जाते थे। अब देखो, देव तो गाँव रहता था काफी सारी तकलीफों के साथ में, उसके साथ में जो गुजर रहा था। लेकिन आप तो शहर में रहते हो मेरी तरह, लेकिन फिर भी यार तकलीफ ही है सबको। कौन सी जिंदगी में कौन मजे कर रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ बहुत मजे, और काफी अच्छे से अपने फाइनेंशियल मैनेज कर रहा हूँ एंड मौज की लाइफ कर रहा हूँ। फॉरेन टूर्स पे जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो लोग मुझे पूछते हैं कि यार ऐसा कैसे कर रहे हो, यूट्यूब मनी बहुत ज्यादा आ रहा है यार।
हाँ आ रहा है, लेकिन साथ में एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यूजुअली मैं करता नहीं, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड। आर्यन का यूनिक सॉफ्टवेयर जो है मेरे लिए गेम चेंजर बन के साबित हुआ है, जो आउटकम्स प्रेडिक्ट करता है एकदम एक्यूरेट एक्यूरेसी के साथ। लेट मी जस्ट टेस्ट इट और आपको दिखाता हूँ एक बारी। तो भाइयों ये मैंने 6 राउंड्स के लिए भविष्यवाणी की है। मैं अपने 1500 रुपए दाव पे लगा रहा हूँ 6.64 पे। ये देखो क्या बोला था आपको, जैसा कि प्रेडिक्ट किया था मैंने 9,945 रुपए जीत लिए टोटल। अब और क्या बताऊं आपको आपके सामने। चलो एक और बार ट्राई करते हैं आपके लिए। अब वापस से हमको एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। एंड 7.93 पे इस बार मैंने लगाया है। कितने अपने 7,500 रुपए लगाया था। और चलो फिर देखते हैं। एंड हियर इट इज। क्या बोला था आपको, शिवम भाई जिंदाबाद। प्लेन एग्जैक्ट 7.93 पे ही लैंड किया। तो गाइस आपके सामने मैंने कुछ ही मिनट्स के अंदर 1500 रुपए से शुरू करके ये 46,695 रुपए कमा लिए। 46,695 आपके सामने है, ये दिख रहा होगा आपको। तो गाइस अब आपको ही लग रहा होगा भाई ये सॉफ्टवेयर हमको भी कैसे मिलेगा यार फ्री में। तो फ्री में ही दिलाऊंगा आपको, इसीलिए आया हूँ आज। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आर्यन के सॉफ्टवेयर पे जाओ इजीली, नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहां टेक्स्ट मी का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दो बस एक बार, और जाके बस आर्यन को लिख दो मैसेज करके कि आई एम फ्रॉम Xiaomizon। बस आई एम फ्रॉम Xiaomizon, मेरे चैनल से हो, ये लिख दो। और बस थोड़ा सा वेट करो, हल्का रखो थोड़ा सा, आर्यन भाई रिप्लाई देंगे जरूर। तो मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक आपको दे दिया, सारी शर्तें फॉलो करो और जाके फ्री में ये सॉफ्टवेयर पाओ। तो भाई वही मिलते हैं आर्यन के टेलीग्राम सॉफ्टवेयर पे। चलो भाई अब चलते हैं आपस वीडियो की ओर। तो एक दिन जब वो जा रहे थे, जाते वक्त उनको दिखता है कि भगत का घर जो है उस पर नजर पड़ती है। तो जो मटकियां बनाता था, बना के वो रखता था, एक जगह बना रखी थी बहुत बड़ी सी साइड में, जहाँ सब उग रखे थे गंदे पौधे। लाइक हाँ एक और चीज, भगत कभी तुलसी के और ये सब पौधे जो पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं वो पौधे नहीं रखता था, पीपल के और ये सारी चीजें रखता था, पेड़ वगैरह। तो उसके घर में ताकि नेगेटिव माहौल ही बना रहे। तो बेसिकली वहाँ पे उस जगह पे उसने, जहाँ पे सारे पेड़ थे, वहाँ मटकियां बना के रखता था। और जब से वो मरा वो मटकियां वहीं पे थी। वो एक दिन अचानक से देखता है कि जहाँ वहाँ से जा रहा था सुबह सुबह, तो बड़ा वियर्ड लगता है क्योंकि हर रोज वहाँ से जाता है तब वो ये चीज नहीं देखता था कि वहाँ पे एक सुनहरी पन्नी में, लाइक चमकीली सुनहरी पन्नी में कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको बड़ा वियर्ड सा लगता है कि ये क्या है यार, अजीब सा। तो ये इग्नोर करता है, चल जाता है। कोई ना कोई आता होगा, क्या कुछ कर दिया होगा, किसी रख दिया होगा, फेंक दिया होगा कूड़ा उड़ा, जाता है। फिर वापस आता है, रात के टाइम आ रहा होता है, जब शाम के टाइम पे तो चमक रही होती है वो पन्नी, वापस वहीं से देखता है, इग्नोर करता है। अब ये देव जो है उसका घर था, काफी बड़ा घर था उसका, सामने चौतरा था जहाँ पे वो सोते थे, सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ परफेक्ट था। उसके घर के जस्ट सामने खेत था। ठीक है, अब क्या होता है कि एक रात ये बंदा सो रहा था बाहर अपने, चौतरा होता है एक गांव में, कैसे बोलूं चौतरा, मतलब जहाँ पे बैठ के गांव के बड़े लोग पंचायत कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और वहाँ पे सो भी सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हवा की अवर जवर रहती है बहुत ज्यादा। तो आराम से लोग बैठ के बातें कर सकते हैं, सो भी सकते हैं। घर के बाहर बनाते हैं जहाँ खुला सा मैदान होता है, और उसके जस्ट सामने खेत था उनका। वो पूरे परिवार के साथ बाहर सो रहा था। अब हर रोज वो सोता ही है वहाँ पे, उनको क्या डर है, हर रोज ही मतलब पूरे परिवार के साथ सोते हैं वो। एक रात वो सो रहा था एंड सडनली उसकी आंख खुलती है 2:30-3 बजे के आसपास। गांव में जल्दी सो जाता है 8-8:30 बजे के आसपास। तो 2:30-3 बजे जब उसकी आंख खुलती है, वो सोचता है कि यार जगने का टाइम हो गया होगा। तो वो देखता है नहीं अभी तो 2:30-3 बजे है। लाइक वो लोग जग जाते थे सुबह 4:30-5 बजे। तो सोचता है कि 2-3 घंटा और है, मैं पानी पी के सो जाता हूँ। उठता है, अब वहीं पे उन लोगों ने मटकी लगा रखी होती है क्योंकि रात को उनको पता है सोना वहीं पे है, तो पानी वगैरह वहीं पे रखता है। उठता है, पानी लेता है और पानी को पीना स्टार्ट करता है। खेत की तरफ देख के पानी पी रहा होता है। अब उस दिन ठीक ठाक चांदनी रात थी, मतलब उतना फुल मून नहीं था, बट ऐसा था कि तुम थोड़ी दूर तक देख सकते हो किसी को। अब वो खेत की तरफ देख के ऐसे पानी पी रहा होता है, पी रहा था एंड इन जस्ट 30 सेकेंड्स लाइक पी के ऐसे रखता है एंड वो सडनली नोटिस करता है कि अचानक से सामने खेत में ना बहुत दूर, मतलब उसकी विजिबिलिटी पे है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा, वो धुंधला सा रात के टाइम पे एक बंदा है पूरे सफेद कुर्ते में उल्टा खड़ा हुआ है। क्लियरली विजिबल नहीं था कि वो कौन है और किस तरह से खड़ा है, बस ऐसा था सफेद कुर्ते में एक इंसान खड़ा है बहुत दूर। ठीक है, बहुत दूर दिख रहा था। तो उसे देख के इसको बड़ा वियर्ड लगा कि रात के टाइम पे कौन खड़ा है, और वो इतना दूर था कि इसको चिल्लाना पड़ता कि कौन खड़ा है, ऐसे चिल्ला, क्योंकि रात के टाइम पे तो गाँव में आवाज़ चली जाती है, आवाज़ ट्रैवल करती है बहुत, तो वो चिल्लाता है। तो लाइक वो इतना दूर था कि उसको चिल्लाना पड़ता। तो थोड़ी देर वो घूर के देखता है कि कौन है वो बीचों बीच खेत के खड़ा है इतना दूर। बड़ा वियर्ड लगता है, एक बार सोचता है कि मैं जाके सो जाता हूँ, मेरे को क्या लेना देना, पर कोई उसके खेत में खड़ा है, मे बी पास हो रहा होगा, पर वहाँ पे खड़ा क्यों है। तो वो सोचता है कि एक बार चिल्ला के देखता हूँ। तो चिल्लाता है कि कौन है वहाँ पे, कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई नहीं हिलता वहाँ से। दूसरी बार वो सोचता है, एक और बार चिल्लाता जोर से, अरे कौन है, कोई मूवमेंट नहीं होती। इसको बड़ा वियर्ड लगता है कि यार कोई इंसान है वहाँ पे खड़ा हुआ है, और अगर सुसु भी करना है तो बीचों बीच खेत के कोई क्यों करेगा, एंड थोड़ा बहुत तो मूवमेंट करेगा मेरी बात सुन के, बट वो मूवमेंट नहीं करता बिल्कुल भी। इसको अजीब लगता है। ठीक है, ये आके
सो जाता है अपना। अब वो सो जाता है, अगले दिन उठता है, उसको उतना याद नहीं होता। लाइक कौन याद रखता है रात को ऐसा कुछ हुआ? तो उठता है, अपना काम वाम करता है, परिवार के साथ रहता है, बढ़िया खाता पीता है। अगला दिन होता है, अगली रात को फिर वापस जाके परिवार के साथ सोता है, बढ़िया ठंडी हवा होती है, ठंड का मौसम होता है ठीक ठाक, तो आवाज़ ट्रैवल भी करती है काफ़ी, मतलब ऐसे प्रॉपर एकदम सुनसान होता है पूरा गाँव। सो रहे होता है एंड अगेन वियर्डली सेम टाइम पे 2:30 बजे उसकी आँख खुलती है और एकदम टाइम चेक करता है, तो एग्जैक्ट वही टाइम होता है जिस वक्त उसकी पिछली रात आँख खुली थी। उसको लगता है यार क्या हो रहा है यार, रोज़ ही आँख खुल जा रही है इस टाइम पे, मैं भी शायद जल्दी सो गया हूँ, क्या पता। उठता है, उठ के सूसू करने के लिए जाता है, पास में वही खेत के सामने देख के सूसू कर रहा होता है एंड सामने उसकी नज़र पड़ती है कि आज वापस से वो बंदा खड़ा हुआ है, लेकिन इस बार वो बंदा थोड़ा सा नज़दीक है, खेत में थोड़ा सा और पास आ गया, इसके थोड़ा नज़दीक पे डिस्टेंस पे। इसको बड़ा वियर्ड लगता है, ये कौन है यार। अब थोड़ा सा अंधेरा होता है तो इसको दिखता है कि उसका पीठ से लेके नीचे का हिस्सा दिखता है, उसको ऊपर का हिस्सा नहीं दिखता। उसको बड़ा वियर्ड लगता है, ध्यान से चेक करता है ये क्या है, और एकदम से वो सुसु करते हुए चिल्लाता है कि वो कौन है, कल भी आया था। कोई रिस्पॉन्स नहीं है वहां से। अब इसको सर सही से दिख नहीं रहा होता, मे बी उसको लगता है कि अंधेरा है इसलिए, या फिर उसको लगता है कि शायद नीचे देख के कुछ कर रहा होगा, सुसु कर रहा होगा, आई डोंट नो। बट हर रोज कोई बंदा सुसु करने खेत में क्यों आएगा लाइक, तो इसको बड़ा वियर्ड लगता है। ये अपना सुसु वगैरह करता है एंड थोड़ा नजदीक खेत के अंदर घुस के चिल्लाने की कोशिश करता है कि अरे कौन है, रात को आता है यहाँ पे भाई, तू कौन है। जवाब भी नहीं दे रहा, बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, एकदम स्टिफ ऐसे होता है ना, कोई पुतला कैसा होता है, पता चलता है पुतला और इंसान फर्क चलता है। अगर इंसान कोई अगर ऐसे खड़ा है और पुतला ऐसे है तो पता चलता है कि पुतला ऐसे स्टिफ होता है एकदम, उसको लगता है बिल्कुल कोई पुतला है। तो सोचते रात को कोई मस्ती करता है, मेरे खेत में आगे पुतला रख जाता है। वो चाड़िया नहीं होता जो जिस पर कौवे बैठ जाता है, चाड़िया को क्या बोलते हैं हिंदी में, डोंट नो। बेसिकली पुतला जो खेत में पंछियों को भगाने के लिए, कोई धान वगैरह ना खा जाए इसलिए रखता है, तो वो रख जाता है। क्या पर्पस है क्या पता, तो उसको दिमाग में जाता है कि ये चीज़ें रख जाता है, कोई जादू टोना करके ना रख जाता हो इसको, मतलब सब, क्योंकि गांव में होता था पहले। तो उसको बड़ा वियर्ड लगता है, ये सोचता है कि ये ना कल सुबह देखता हूँ और ध्यान रखूंगा कि कौन आ रहा है जा रहा है यहाँ से ना, तो मैं पता चलेगा कि कौन ये चीज़ कर रहा है। तो ये करके खेत से वापस अपने सोने की जगह पर आता है। अब जैसे आ रहा होता है एकदम से वापस नजर मारने की कोशिश करता है, ऐसे ही जो पुतला खड़ा है उस पर। तो जैसे ही देखता है वो जो पुतला उसको लग रहा था वो मूव होता है और चलने लग जाता है। ये देख के एकदम से, ठंड का मौसम वैसे ही था, उसकी चमड़ी खड़ी हो जाती है एकदम कि भाई ये क्या हुआ, ये पुतला नहीं है इंसान है, तो जवाब क्यों नहीं दे रहा। और वो बस सीधा सीधा चले जा रहा है अपोजिट साइड। अब इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि चिल्लाए जोर से वापस। वो जा रहा है, पुतला चले जा रहा है एंड उसको उसका हेड सही से दिख नहीं रहा होता। मे बी उसको लगता है नीचे मुंडे करके भाग रहा है, ये आके सो जाता है अपना। इसको बड़ा वियर्ड सा लगता है, डर भी लगता है थोड़ा, बट वो सोचता है कि अगले दिन कुछ निकाल करना पड़ेगा इसका। ये सोता है आके, अगले दिन सुबह उठता है। अब जब ये उठता है इसके दिमाग में क्लियरली ये होता है कि मैंने कल रात को कुछ देखा है बड़ा ही वियर्ड, बड़ा ही अजीब सा, और जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन मेरे दिमाग में अभी तक आई नहीं है। गाँव वाले होते थे कि ये डरते नहीं थे, लेकिन ये हुआ कैसे कि जड़ तक पहुंचना है। पर फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया उसने कि क्या ही छोटी चीज़ में इन्वॉल्व करूँ। तो अगले दिन वापस से वो अपना काम वाम करता है, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड कहना कहीं होता ही है कि ये क्या है, आज तो ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब मैं रात को जगने की कोशिश करता हूँ कि क्या है, कौन आ रहा है रात को और ये क्या चीज़ कर रहा है मेरे खेत में, मैं देखता हूँ रात को। तो बेसिकली शाम होती है एंड पूरा परिवार बाहर चौतरे पे सोने जाता है एंड बात करते करते सब सो जाते हैं। ये जगता है कि क्या होगा मैं देखूंगा। शनिवार की रात होती है वो। अब क्या होता है कि जैसे वो खाट पे सोते थे पहले, तो खाट पे सोने जाता है एंड मुश्किल से 1-1.5 घंटा होता है, रात को 9:30-10 बजे होता है एंड उसको नींद आने लग जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे दिन काम किया उसने, तो खेतों में मेहनत भी होती है। तो सोचता है कि यार नहीं सोना, बट फाइनली अब बॉडी तो थकेगी, तो उसको नींद आ जाती है एंड उसकी आँख फिर वापस अचानक से खुलती है। गैस व्हाट, इसकी आँख वापस से उसी वक्त 2:30 बजे के आसपास खुलती है। आज ये सोचता है कि आज तो पता लगाऊंगा, आज अगर खड़ा हुआ ना जाके धड़ पहुंचूंगा, सोच ही रहा होता है और अपना ये चद्दर हटाता है। इतने में वो देखता है आगे से ना एक रोड होता है उनके, कच्चा सा रोड होता है, सामने घर है, एक छोटा जाने की जगह है, ठीक है, रोड तो नहीं कहूँगा, एक कच्चा सा जाने का रास्ता है, यहाँ पे चौतरा है जहाँ पे वो सो रहा है। तो जैसे ये चद्दर हटाता है, ये देखता है कि दूर से, अब अंधेरी रात होती है काफ़ी, दूर से साइकिल लेके कोई आ रहा है। आ रहा है। इसको बड़ा वियर्ड लगता है, रात के यार 2:30 बजे कौन साइकिल लेके आ रहा है। आवाज़ आ रही होती है साइकिल चलने की, चल। रात के टाइम पे क्लियरली आवाज़ आती है ठंड के मौसम में। देखता है सफ़ेद कुर्ते में कोई आ रहा है, थोड़ा क्लियरली आँख मसल के देखता है। वो बहुत नज़दीक पहुँच के होता है और देखता है एक बंदा जिसका सर नहीं है, काफ़ी लंबा बंदा है, उसका सर नहीं है और साइकिल चलाते हुए आ रहा है, उस रास्ते से गुजर रहा है। इसकी हार्ट बीट रुक जाती है, एकदम से नम हो जाता है, वहीं रुक जाता है।
इसको अपनी आंखों में भरोसा नहीं होता कि मैं क्या देख रहा हूँ। लाइट्स नहीं होती वहाँ पे, लेकिन ठीक ठाक उजाला होता है, सामने तो देख ही पाए कम से कम। दूर से नहीं देख पा रहा था, लेकिन जैसे वो सामने आता है क्लियरली देखता है कि एक बंदा, उसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ से लेके नीचे का शरीर उसके साइकिल चला रहा है। और सबसे वियर्ड बात तो ये थी कि उसके एक हाथ में तलवार होती है, नंगी तलवार, और एक हाथ से तलवार चला रहा है, एक हाथ सैडल पकड़ रखा है और वो साइकिल लेके जा रहा है। अब वो सामने से पास हो जाता है, रास्ता क्रॉस कर लेता है, और ये बस देख के ही देव की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। सुबह उसकी अचानक से आँख खुलती है, बहुत सारे लोगों के रोने से एकदम से इसकी आँख खुलती है, कोई रो रहा है। इसको रिमाइंड होता है कि मैं रात को क्या देखा। एकदम से चकता है तो देखता है कि इसका परिवार कहाँ है, तो उसका परिवार उसके साथ नहीं होता। वो भागता है फटाफट से घर के अंदर और पता चलता है कि उसके बच्चे दोनों थे, वो और उसकी वाइफ दोनों सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बाहर आता है पूरे परिवार के साथ, तो पता चलता है कि बाहर रोते हुए कुछ लोग जा रहे हैं। लोग कौन है, जाके पता लगाता है तो पता चलता है कि पास ही के घर में एक बच्चा रात को बाहर सो रहा था, ठीक है, अपने फादर के साथ। उस बच्चे को किसी ने बीच से काट दिया, पूरे 2 हिस्से कर दिया। अगेन जब ये चीज़ सुनता है देव, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि रात को शायद देखा वो सपना होगा, ऐसा कुछ सोच रहा था। लेकिन जब उसको सच में पता चलता है कि हाँ, किसी बच्चे को रात को काट दिया गया है 2 हिस्सों में, कितना वियर्ड है। और उसके ही बगल में सोते हुए उसके फादर को पता भी नहीं चला, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसको लेके जा रहे थे बहुत सारे लोग रोते हुए, दैट्स व्हाई सब रो रहे थे। ये सुन के सबको लगा कि किसी डाकू ने या किसी ने कोई काम किया है, कोई जलने वाला है। लेकिन इस वक्त देव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ही न्यू कि समवेयर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है इन चीज़ों का, और जो सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं पता। रात को नंगी तलवार लेके एक सर कटेगा, उसके आगे से गुजरना कोई कॉन्सिडेंस तो है नहीं, और उसी रात किसी बच्चे का बीच से कट जाना, ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, कॉन्सिडेंस हो ही नहीं सकता। तो इसको समझ आता है ये कोई सपना नहीं है, ये कोई बुरा सपना नहीं है, ये एक्चुअल में कुछ है। अगले दिन वो बड़ा डर जाता है, सोचता है कि किसी को कुछ नहीं बताना, वरना सब डर जाएंगे, गांव वाले इसको भी मारेंगे, बोलेंगे कि तेरे को बता, तूने क्यों नहीं बताया, तूने बचाया क्यों नहीं, ये वो। तो बहुत सारी चीज़ होती है गाँव में। तो ये सोचता है कि ये मैं करता हूँ, मैं अपने घर के अंदर सोऊंगा आज से। अपने परिवार वालों को बोलता है भाई घर में सोएंगे आज से। उसकी बीवी पूछती है क्यों भाई, रात को सोते ना बाहर, क्या दिक्कत होगी? बोलते नहीं घर में सोना है, बस बोल दिया। बोलते हाँ ठीक है। तो सब बड़े शौक में होता है। उसकी बीवी को लगता है कि शायद ये बच्चे का हादसा हुआ, दैट्स व्हाई बोल रहे हैं। तो उसकी बीवी भी अग्री करती है, क्योंकि बच्चे होते हैं साथ में। अब क्या होता है, ये घर में सोना स्टार्ट करता है। अगले दिन घर में सोता है, इसको नींद नहीं आती, बड़ी तड़प सी मचती है, बड़ा पूरा दिन का झगड़ा होता है, लेकिन फिर भी उसको तड़प सी मचती है। 12-12:30 तक उसको नींद नहीं आती है। एंड जब उसकी आँख लगती है फाइनली, अगेन 2:30 बजे उसकी आँख खुलती है कुछ। एंड आँख खुलती है जैसे ही वो देखता है कि ऊपर जो पंखा चल रहा है, पंखे पे एक रस्सी लटकी है, और रस्सी से लटका हुआ है उसका सर, खुद देव का सर, और वो जोर जोर से घूम रहा है। ये देख के वो इतना घबरा जाता है, एकदम से झटका मार के उठता है। पता चलता है वो एक बुरा सपना देख रहा था। उसको पूरी रात नींद नहीं आती है। अपनी बीवी को बोलता है कि मेरा सर दर्द हो रहा है। बीवी उसको पट्टी वट्टी करती है, ठंडा पानी की पट्टी जो करता है वो सब करती है। फिर पूरी रात उसकी हालत खराब रहती है। अगले दिन वो काम नहीं जा पाता, खाना वाना खाता है, बड़ा वियर्ड होता है, लेकिन वो घर में बता नहीं पाता, क्योंकि एक मर्द को सारी जिम्मेदारियां झेलनी पड़ती है तब। और ना वो अगर घर वालों को डरा देगा तो घर वालों पे क्या असर होगा। तो जो भी था सब उसको ही संभालना था, और ना ही किसी अगल बगल वालों को बता सकता वो, क्योंकि सब डर जाएंगे और बातें बहुत सारी फैल जाती है गाँव में। तो वो सोचता है कि नहीं यार कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन फिर सोता है। अब उसको हर रोज ही वियर्ड सपने आने लग गए। कभी उसको अपने पूरे परिवार की लाश सामने लटकी हुई दिखती है। वो जब एकदम से झटका मार के उठता है तो उसको पता चलता है कि नहीं सब कुछ सपना है। 5-7 दिन लगातार होता है। एक टाइम बाद उसको पता चलता है कि हर रोज ही मेरे साथ ये होना ही है, कुछ ना कुछ बुरा दिखना है, हर रोज पिछले दिन से बहुत बुरा दिखना है कुछ ना कुछ। एक दिन मुंडी दिखी, एक दिन खुद लटका हुआ दिखा। एक रात क्या होता है, 5-6 दिन की बात है, गेट खोल के सो रहे होते हैं वो लोग भाई, मैं तब ताकि ऐसे हवा पास हो जाए पीछे की खिड़की से। तो वो लोग सो रहे होते हैं, गेट के जस्ट सामने सो रहा होता है। एंड रात को वापस उसकी आँख खुलती है अचानक से पानी पीने के लिए। एंड वो उठता है, उठ के बाहर जाता है गेट के, वहाँ चौक होता है, वहाँ से पानी लेता है, पानी पी रहा होता है। एंड अपने पानी में वो नज़र मारता है तो उसको पानी की परछाई में दिखता है कि उसको ऊपर पाटोड़ से कोई घूर रहा है, लाइक कोई लिटरली लीन होकर उसे देख रहा है। तो उसे पानी की परछाई में दिखता है। वो जैसे ऊपर देखता है वहाँ कोई नहीं होता, फिर वापस पानी में देखता है वहाँ भी कोई नहीं होता। पर उसको क्लियरली दिखता है कि पानी की परछाई में ऊपर से कोई उसको लीन होकर देख रहा है, क्लियरली मोटी मोटी आंखों से घूर रहा है। इसको इतना वियर्ड लगता है। ये पानी फेंक के फटाफट से जाता है, अपनी खाट पे जाके अंदर जाके सो जाता है। बड़ा ही डरता है, काँप रहा होता है। बीवी को बोलता है कि मेरे को वापस डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरी पट्टी कर दे। उसकी बीवी को बड़ा अजीब लगता है, डर किस बात का लग रहा है, कुछ बुरा सपना देखा होगा। लेकिन पति तो अब गाँव के लोग तो बड़ा बहादुर होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पत्नी को शक होता है कुछ, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। पहले उसकी तबीयत खराब होती है तो उसको पट्टी वट्टी करती है।
देन सो जाती है। अब उसी रात को वो सो रहा होता है, 1 घंटा सोता है मुश्किल से, एंड सुबह उठने से जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले उसकी आंख खुलती है, वो चादर हटा के देखता है, वहीं सो रहा होता है वो, जस्ट गेट के सामने खाट होती है, सामने देखता है पाटोड़, उनका काफी बड़ा घर होता है, तो सामने जो पाटोड़ होती है, पाटोड़ मीन्स पट्टियां ऐसे लगा देता है। कैसे बताऊं तुमको, मतलब ऐसा नहीं होता वहाँ पे कि लाइक पक्के मकान नहीं होते थे, तो मिट्टी से जो मकान बनते थे उसके ऊपर पाटोड़ लगा दे। मैं आपको शायद फोटो लगा दूंगा, यहाँ पे गाँव से मंगवा लूंगा फोटो। तो बेसिकली पाटोड़ होती है, जैसे चादर हटाता है, सामने देखता है, सामने की पाटोड़ के ऊपर वही सरकटा खड़ा हुआ है, उसकी साइड ऐसे उसकी बॉडी है और बस सरकटा खड़ा हुआ है, सफेद कुर्ता है, पूरे सफेद पजामे में। ये देख के अपना चादर वो वापस ओढ़ लेता है और भगवान का नाम लेने लग जाता है। उसकी सीधा सुबह ही आँख खुलती है 8-9 बजे के आसपास, एंड उठ के पहले अपने परिवार को चेक करता है कि सब ठीक तो है, सब ठीक होता है। बट ये सोचता है कि हर रोज अगर ऐसा रहा तो ये नहीं हैंडल होगा, ऐसे कुछ करना तो पड़ेगा, इसे परमानेंट इलाज। तो एज आई टोल्ड यू कि गाँव के लोग बड़े बहादुर होते हैं, सोचता है कि आज मुझे बाहर ही सोना है, चाहे जो भी हो जाए, एंड आई विल फिगर आउट कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। उस दिन भी कॉन्फिडेंटली शनिवार ही होता है। शनिवार को ये सोचता है कि आज मैं बाहर सोऊंगा अकेला और देखता हूँ क्या होता है। तो उसकी बीवी को बोलता है मैं बाहर सो रहा हूँ, तुम लोग अंदर सो। बोलते क्यों है तुम ऐसा अजीब भी क्यों करो, कभी अंदर कभी बाहर। बोलते यार मत पूछ, बाहर सोना है, मेरे को गर्मी लग रही है, मैं बाहर सोऊंगा। बोलते तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं होगी, अभी ठीक हूँ मैं। ये पूरा दिन सोचता है कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा मुझे नहीं पता, मैं बस भगवान पे भरोसा रखूंगा और बाहर जाऊंगा। मुझे पता लगाना है कि ये क्यों हो रहा है। एक बच्चे की जान चली गई है गाँव में और मेरे परिवार पे भी आन बनेगी कभी, और मुझे ये चीज क्लियरली दिख रही है, तो कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क नहीं ले सकता। ये अपने घर वालों को गेट बंद करके लॉक करके अंदर सुला देता है प्रॉपर। बीवी को बड़ा वियर्ड लगता है, बट वो इग्नोर करती है वो सब चीजें, सो जाते हैं। रात के टाइम पे 9-10 बजे के आसपास ये बाहर जाता है, अपनी खाट वाट लगा के सो जाता है। अब ये तैयार होता है किसी भी चीज के लिए, एंड अगेन उसको पता होता है रात को ही आना है, ये सो जाता है। अब उसको नींद तो नहीं आती है हालांकि, क्योंकि बहुत वियर्ड चीजें उसके दिमाग में चल रही होती है। 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, 2:30-3 के आसपास अचानक से उसकी नींद खुलती है। चादर ओढ़ रखा होता है, ठंड का मौसम होता है इसलिए रजाई ओढ़ रखी होती है उसने। इसकी आंख खुलती है, उसकी खाट जो है उस पे टक 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 की आवाज आ रही होती है, अजीब सी। लकड़ी पे अगर तुम किसी मेटल को या किसी चीज को ऐसे टक टक मारोगे तो कैसी आवाज आएगी, वैसी आवाजें आती है एकदम खाट के नीचे से। इसको बड़ा वियर्ड लगता है। ये चादर हटाता है, सामने ही वो सरकटा इंसान खड़ा होता है खाट के जस्ट सामने, और वो अपनी तलवार से खाट पे टक 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 कर रहा होता है। ये अपनी सांसें वहीं रोक लेता है। इसको बिलीव नहीं होता मैं ये जो देख रहा हूँ वो सच भी है या नहीं, बट उसे पता होता है ये सब चीज़ की ये उसके अराउंड चल रहा है। वो मान लेता है कि आज तो इसकी जान गई। उसको पता नहीं होता कैसे इससे बच रहा है, बट ये मान लेता है बस कि इसकी जान गई। इसका हार्ट एकदम नम हो जाता है, शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाता है। उसे देख के ये एक मोमेंट तक नहीं कर पाता। जब तुम अगर डरते हो तुम भागते हो, लेकिन जब तुम एक्सट्रीम में डर जाते हो तो तुम्हारा बॉडी काम करने बंद कर देता है। इसका सर भारी हो गया और वहीं पड़ा रहा, बस वो इंतजार कर रहा था कि ये कब मुझे तलवार मारे और मैं खत्म हो जाऊं। बस ये सब चीज 5 सेकंड के अंदर होगी। 5 सेकंड तक वो उसे घूरता रहा। सामने सरकटा था, सरकटा नहीं घूर सका क्योंकि उसके पास तो आंखें ही नहीं थी। यहाँ जोक नहीं, प्लीज प्लीज। अब रात के 3 बजे कोई नहीं है, ठंडी हवाएं चल रही है, उसकी कानों से गुजर रही है। ये पड़ा हुआ है रजाई लेके, उसकी आंखें खुली हुई है और सामने देख रहा है सरकटा उसकी खाट के जस्ट सामने तलवार से टक टक कर रहा है, और वो न जाने कब से उसके सामने खड़ा होगा, उसे नहीं पता। इन 5 सेकंड बाद ही उसे देख के एकदम से अपनी रजाई ओढ़ लेता है, कुछ नहीं सोचता, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देता है। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस लोगों जागर राम, शुरू हो जाता है। कंटिन्यू बोलने लग जाता है, पैर ऊपर कर लेता है कि डर के मारे कि पैर पे ना मार दे वो। एकदम मतलब होता है ना ऐसे टाइम पे बड़ा ही वियर्ड माहौल होता है कि कुछ भी हो जाए मेरे बॉडी के पार्ट पे, एक बार टच भी हो जाए कुछ चीज़, तो उस वक्त तो तुम सीधा हार्ट अटैक से मरी जाओगे। उसकी सांस इतनी तेज हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू बोलता रहता है। एंड जब हमारा ऐसे कंप्लीट होने वाली है, उसको ये फील होता है कि आसपास से कोई चला गया। टक 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 की आवाज़ दूर जाने लग गई, लेकिन तभी अचानक से उसे कान में आवाज़ आती है, चमकीली पन्नी। बस इतनी सी आवाज़ आती है, चमकीली पन्नी, और एकदम झटका से चादर हटाता है, देखता है आसपास कोई नहीं है। फिर उसके दिमाग में आता है चमकीली पन्नी कोई क्यों बोल रहा है मुझे, ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है। उसका दिमाग हिल जाता है, लेकिन रातों रात उसको ख्याल आता है कि चमकीली पन्नी तो मैंने देखी थी कुछ दिनों पहले, आई थिंक 7-8 दिन पहले मैंने जॉब को स्टार्ट बताया था भगत के घर पे। बट चमकीली पन्नी से इसका क्या कनेक्शन भगत से, उसको समझ नहीं आता। पर ये रात को बड़ा डरता है, लेकिन ये भाग के अपने रूम में वापस जा भी नहीं सकता घर के अंदर, क्योंकि अगर जाएगा तो घर वाले जग जाएंगे। बीवी को क्या बोलेगा कि क्यों डर गया, क्यों आया रात को, और उसकी हालत देखते समझ ही जाएगा कोई भी कि क्या हुआ है। ये इस हादसे के होने के बाद भी वहीं सोता है, लाइक नींद तो आती नहीं लेकिन जगा रहता है। पर ये सब कुछ ये अकेला सहन कर रहा होता है।
अब कुछ करके सोता है 2 घंटे के लिए एंड अगेन सुबह 9-10 बजे उसकी आंख खुलती है किसी के रोने से। अगेन ये जाता है, भागता है, अपने परिवार को चेक करता है, उसका परिवार सही सलामत होता है। लेकिन जब बाहर आता है तो पता चलता है एक और घर में एक और बच्चे की बलि चढ़ा दी गई है। सेम तरीके से उसे बीच से पूरा काट दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ। वो जो लोग बाहर सो रहे थे, उसको समझ नहीं आता कि ऐसा हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है, बट लेकिन समझ आ गया था कि ये कर कौन रहा है। गाँव वाले रो रहे हैं, लेकिन अब तो ये डेफिनेटली बता नहीं सकता गाँव में कि ये सब ये विटनेस कर रहे हैं। उन्होंने बोलते हैं कि भाई तुझे तो दिख रहा है, तो बता नहीं सकता था, कुछ उपाय निकालते। इसका 2 बच्चे मर गए इस चक्कर में। इसको बड़ा वियर्ड लगता है कि यार पूरे हफ्ते कुछ नहीं हुआ, शनिवार टू शनिवार ही कोई ना कोई बच्चा मरा। इसे बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन ये सोच लेता है कि ये मेरे परिवार में बात आ जाएगी अब अगर नहीं कुछ किया। ये अगले ही दिन जाता है भौमिया बाबा के पास। भौमिया बाबा कौन है? हमारे गांव के काफी जाने माने हमारे गांव के देवता है, जो किसी एक के बॉडी के अंदर एंटर करता है। मैंने खुद भी कई बार गया हूँ, हमारी कई चीजें बताते हैं वो, फ्यूचर से रिलेटेड या फिर तुम्हारे क्या काम चलेगा या नहीं चलेगा, और बहुत सारी परेशानियों को हल निकाल देता है। तो देवता जो है हमारे, वो किसी की बॉडी के अंदर आते हैं, जो प्योर सोल होते हैं उनके अंदर आता है। तो वो एक इंसान था, उनके अंदर आते थे। ये जाता है फटाफट से अगले ही दिन, कुछ सोचे समझे बिना, बोलता है मुझे भौमिया बाबा से बात करनी है। बोलते हैं कि ठीक है रुको बैठो। तो प्रॉपर उनकी विधि करता है, अनाज वगैरह डालता है, खंबा वगैरह होता है दारू का, वो चढ़ाता है। भौमिया बाबा उनकी बॉडी में एंटर करता है। ये तुरंत ही बिना टाइम गवाए पूछता है कि ये हुआ है, मुझे क्या करना है, मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रभु बताओ मैं क्या करूं। और ये चीज़ सिर्फ मुझे पता है, मैं गांव में बता भी नहीं सकता वरना हल्ला हो जाएगा बहुत बुरा। अगर मैं किसी भी तरह से इस चीज़ का उपाय निकाल सकूं तो मुझे प्लीज़ बताओ, मैं गाँव की सेवा भी करना चाहता हूँ। प्योर सोल होता है काफ़ी वो बंदा, ये देव, तो वो चाहता है गाँव की भी सेवा करो और उसके परिवार में भी कोई आँच ना आए। तो भौमिया बाबा सब सुनते हैं, ध्यान में जाता है एंड उनको दृश्य दिखते हैं सारे उनको। तो वो तो अंतर्यामी है। तो बताता है कि ये जो स्टोरी बताता है पूरी, वो मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगा कि क्या है एक्चुअल में इसके पीछे राज। लेकिन वो बस उसको उपाय बताता है कि शनिवार को तेरे को ये करना है। अब क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या उसने किया। तो भौमिया बाबा बेसिकली उसको इलाज देता है कि उसे क्या क्या करना है और क्यों ये सब हुआ। ये जब सुनता है देव, उसके रोंगटे खड़े हो जाता है, क्योंकि उसके घर के जस्ट पास में ही ये सब चीजें हुई एंड उसे इस चीज की भनक तक नहीं थी। लाइक सुना था काफी कि भगत ये सब करता है, लेकिन ये सब चीजें उसके सामने उसके घर के पास में हुई और अब इसका विक्टिम ये खुद बनने जा रहा था। और जो भी चीज भौमिया बाबा ने बताई उसके यकीन में ही नहीं आई, इतनी खौफनाक थी और उसे जो करना था वो उससे भी ज्यादा खौफनाक था। अब क्या होता है कि चाहता है अपने घर पे किसी को कुछ नहीं बताता, बट एटलीस्ट पता होता है इसको कि किस डायरेक्शन में काम करना है। ये 5-7 दिन अपने घर पे रूम लॉक करके सोता है पूरे परिवार के साथ में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये सोता है अपने 7 दिन एंड बढ़िया खाता पीता है, खेत में जाता है, काम वाम करता है, जल्दी आ जाता है, परिवार का ध्यान रखता है, शनिवार का वेट कर रहा होता है। अब जैसे ही शनिवार आता है, इसकी बीवी को बोलता है कि मैं बाहर सोऊंगा, तुम अंदर सो जाओ। इसकी बीवी बोलती है क्या है ये, क्यों हर रोज ऐसा बोलते हैं कि बस मत पूछ, सो जाओ। अब बीवियाँ पहले के टाइम पे उतना सामने सवाल जवाब करती नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, गेट लॉक करता है बीवी बच्चों का एंड ये बाहर चल जाता है। अब इसको पता होता है कि मुझे क्या करना है। रेस्ट प्रॉपर वो दिन में ले चुका होता है, खेत में नहीं जाता उस दिन शनिवार को, क्योंकि उसको पता होता है कि रात को उसे बहुत सारा काम है। ये जाता है एंड भौमिया बाबा ने सिर्फ उसको इतना बताया होता है कि वो जो चमकीली पन्नी है उसको खोलना है। चमकीली पन्नी में अजीब सा मटका जैसा कुछ होता है, ठीक है, मतलब गोल सा, तो उसको जाके खोलना है एंड फिर जो भी है वो उपाय आपको बताता हूँ क्या करना है। तो वो जाता है भगत के घर पे रात को, जहाँ दिन में भी लोग जाने से डरते थे। वो रात को वहाँ पहुँचता है एंड सीधा जाके कुछ नहीं देखता, जाके वो पन्नी उठाता है, पन्नी खोलता है, 4-5 गांठें होती है, पन्नी खोलता है। बड़ा ही वियर्ड सा लगता है उसको शेप ना उस पन्नी के अंदर। वो चमकीली पन्नी को जैसे ही निकालता है, अंदर से निकलता है एक कटा हुआ सर। वो कटा हुआ सर इतना वियर्ड होता है, पूरे बाल बिखरे होता है, सर पे इतना बड़ा गोला लगा होता है काले रंग का। ये डेफिनेशन जब मैंने सर की सुनी थी, मेरे रोंगटे कांप गए थे। रात के टाइम मैंने सुनी थी, मेरे अभी भी देखो रोंगटे खड़े हुए हैं। ये जैसे उस सर को देखता है, इतना जोर से घबरा जाता है, एकदम से सर उसके हाथ से छूटता है और जाके सीधा वो सर पत्थर पे टकराता है। एंड जैसे ही वो सर पत्थर पर टकराता है, उस सर के मुंह से आवाज निकलती है आ! ये सिर्फ देख के, ये सोच के ही आपके और मेरे जैसे इंसानों के तो सूसू निकल जाए। लाइक सीरियसली तुम इमेजिन करो, सच में ऐसा हो तुम्हारे साथ, तुम क्या करोगे। ये इंसान ब्रेव भले ही कितना था, लेकिन ये देख के ये भागा गेट से बाहर। लेकिन उसको रियलाइज हुआ कि अगर मैं नहीं तो कोई नहीं करेगा ये चीज़। और आज शनिवार की रात है, एक हफ्ता वापस जाएगा, आज शनिवार को ना किसी और की बलि वापस चढ़ेगी। अब ये बैक स्टोरी उसको पता होती है कि ये क्यों है ऐसा। तो ये वापस जाता है, भागता है फटाफट से और वो सर है उसको बालों से उठाता है। उस सर की आंखें तब बंद होती है तो उसको डर थोड़ा कम लगता है। सर पर इतना खौफनाक होता है वो सर कटा हुआ कि बहुत ही वियर्ड होता है। लाइक
सबसे गंदी शक्ल आप क्या इमेजिन कर सकते हो, उतनी वियर्ड। आप उसको दिन में ना देख सकते हो, वो रात को पकड़ता है उस सर को, और जैसे उस सर को वो ऐसे पकड़ता है बालों से, उसकी आंखें खुलती है और उसको घूर रहा था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, बस घूरता है। अब उस कटे हुए सर को लेके होमे बाबा ने बताया था उसे जाना है काले मंदिर पे। काला मंदिर कहाँ पे? हमारे गांव में ही है। मेन जो रोड आता है उसके सामने बालाजी का टेम्पल है, उसके पीछे पहाड़ियों पे बालाजी के टेम्पल के पीछे एक काला मंदिर है, ठीक है। उसकी काफी सारी कहानियां हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो वहां जाना है। पूरा खंडहर मंदिर है, पूरा खंडहर पड़ा हुआ है वो मंदिर, एंड बहुत सालों पहले राजाओं के टाइम पे वो मंदिर था, वो बाद में बंद हो गया था कुछ रीजन से। एंड वहां पे ये सारी चीजें होती है, ब्लैक मैजिक एंड एवरीथिंग। ये भागते हुए उस सर को हाथ में लेके जो उसे घूर रहा था, ये उसके बाल से पकड़ के भागता है, पूरी चीज जान लगा के भागता है, क्योंकि उसको पता होता है वहां पे जाके उसे क्या करना है। भगवान ने बेसिकली कहा था कि वहां पे जाके उसको जला देना है सर को। लेकिन इसको बड़ा वियर्ड लगता है कि सिर्फ सर जलाने से क्या होगा, बॉडी तो गायब ही है, लेकिन फिर भी ये सोचे बिना भागता है, पहुंचता है वहां पे। इतना खंडर इतना भयानक है कि वहां पे कोई नहीं जाता, पूरे गांव का इंसान कोई भी नहीं जाता है वहां पे। वो इतना खतरनाक है वो जगह, क्योंकि वहां पे आए दिन तुमको कोई ना कोई कोई प्राणी पंछी कोई ना कोई मरा वो मिलता ही है। वहां पे अजीब सी बदबू आती है, रात के टाइम पे घुंघरुओं की आवाज आती है, और ये भी कहते हैं कि रात के टाइम पे झरक वाली एक चुड़ैल भी वहां आती है। खैर उसकी पूरी कहानी अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है। लेकिन जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, जितने भी ब्लैक मैजिक कहा है, वो है, ठीक है। पूरा टूटा फूटा मंदिर है। वो भागते हुए जाता है, कुछ भी नहीं सोचता, बस उसको एक चीज दिमाग में होती है कि भगवान मेरे साथ है और मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है, मेरे गांव का ध्यान रखना है, उनकी रक्षा करनी है। ये भागते हुए जाता है, सीधा मंदिर के अंदर जाता है। मेन जो होता है कक्ष, जिसके अंदर भगवान की मूर्ति जो खंडित होती है, वहां पर जाता है। एंड ये जैसे रखने वाला होता है उस सर को, तो देखता है उसकी बाकी की बॉडी वहां ऑलरेडी लेटी हुई होती है। अब इसने ऑलरेडी इतना कुछ देख लिया होता है कि डर जो है उसके दिमाग से निकल ही जाता है। उसको बस ये होता है कि मुझे अप्लाई करना है ये जो चीज़ बोली है भोमे बाबा ने उसे बताया होता है कि वो जो सर है उस पे उसके गालों पे गुलाल लगाना होता है। वो उसकी खुली आंखों से जो सर होता है उसे देख रहा होता है, घूर रहा होता है, उस पे उसके गालों पे गुलाल लगाता है। ये सर उसके ऊपर रखता है, थोड़ा दूर हट जाता है, मिट्टी का तेल लेके आ रखा होता है, मिट्टी का तेल छिड़कता है ऊपर से, दूर जाता है, माचिस जलाता है, और वो सब कुछ जलने लग जाता है। सब कुछ जलने लग जाता है। जब बाबा ने ये कहा होता है कि तुझे वहीं खड़े होके देखना है, जब तक वो आखिर तक पूरा जल नहीं जाता तो वहीं खड़ा रहना, जब पूरा जल जाएगा उसके बाद तू करा सकता है। ये 2 स्टेप पीछे लेता है और देखता है कि उसकी जो बॉडी है जलते हुए, उसका हाथ बढ़ा अपने सर की ओर और अपने सर को पकड़ के अपने गर्दन से ऐसे उसने लगाया, ठीक है। कोशिश की एंड प्रॉपर फिट नहीं किया, बट वहाँ पे प्लेस किया एंड फिर वो जलने लग गया। 5-10 सेकंड बाद ही वहाँ पे चारों कोनों से, मंदिर के चारों कोनों से, ये आपको वीडियो लगा दूंगा मंदिर कैसा था, आपको एक बार देख लेना आप। मंदिर के चारों कोनों से, जो आपको दिखेंगे नहीं, बड़ी वियर्ड जगह है वो, चारों कोनों से मंदिर के जो प्रदक्षिणा करता है, जो विजिबल नहीं है अंदर की साइड है, उन कोनों से डमरू बजने की आवाज़ आने लग गई। जोर जोर से डमरू बज रहा है, इतने जोर से कि इसके कान फट जाए, और डमरू के साथ साथ में चारों कोनों से ऐसी आवाज़ें शुरू हो गई। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि ये अमावस की रात होती है। अमावस की रात को, भरी रात में, काले मंदिर के बीचों बीच, गर्भगृह कहते हैं शायद उसे, सरकटे की लाश और सर उसका दोनों जल रहा होता है। चारों तरफ से डमरू की आवाज़ आ रही है और ऊ करके आवाज़ आ रही है। देव की हार्ट बीट स्किप हो जाती है, इसको लगता है बस आज मैं मर ही जाऊँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ चल रहा है। अगर उसके आंखों के सामने, वो अपनी आंखों पे पहले तो यकीन ही नहीं कर पाता कि ये मैं कर रहा हूँ, बट उसे ही करना था। उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसकी हीट उसके आंखों पे लगती होती है, और चारों तरफ से बस ये आवाज़ें आ रही है कॉन्टीन्यूसली। ये घबरा के बेहोश होने वाला था, लेकिन कुछ करके कंट्रोल करता है कि बस मेरे को निकलना है यहाँ से, अगर मैं यहाँ बेहोश हो गया तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। हेलुसिनेशन उसको होने लग जाता है, जो भोमे बाबा ने उसे वार्न कर रखे होता है कि वो तुझे हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, बेहोश भी हो सकता है, तुझे हेलुसिनेट कर सकता है, कोई चीज़ें तुझे बुला भी सकती है। आवाज़ें अजीब सी कान में आना शुरू हो जाती है। एंड देन अचानक से वो बॉडी जो है, उसका जो सर था, वो चिल्लाना शुरू करता है। इतना चीखते तड़प वाली चीखें मारता है, इसको लगता है कि बस, उसको पता है जबकि देव को कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई और चीज़ है, लेकिन फिर भी इसका मन होता है कि जाके बचा लूं। इतना तड़प की चीखें होती है, चारों तरफ डमरुआ बज रहे हैं, ये आवाज़ें आ रही है लोगों की, और ये दूर से बस खड़े हुए मंजर देख रहा है, और ये कुछ हेल्प नहीं कर सकता, उसे बस वहाँ खड़ा रहना है।
10 सेकंड बाद ही उसे बड़ी अजीब स्मेल आना शुरू होती है, बड़ी अजीब स्मेल। इससे गंदी स्मेल उसने आज तक ली नहीं होती। ये सब चीज़ें उसके साथ हो रही है इन बिटवीन। ये सब जब हो रहा था, सब चीज़ एक साथ उसके साथ हो रही है और उसे बस खड़े होकर वहाँ देखना था ये सब चीज़ें होते हुए। लेकिन वो कुछ भी करके भगवान को याद करता है, आँख बंद करके खड़ा होता है और प्रॉपर 1-1.5 घंटे में जब पूरा वो जल जाता है, राख राख हो जाता है, उसे वो राख लेनी होती है। उस राख को लेता है जाके। आप सोच पा रहे हो ये किसी इंसान ने किया है और मरते दम तक वो ये चीज़ भूल नहीं पाएगा। अच्छे को हार्ट अटैक आ सकता है इस मोमेंट पे, लेकिन वो उस राख को लेता है और लेके वापस भागता है भगत के घर पे। भगत के घर पे जाके एक खड्डा करता है और उस राख को वहाँ दफना देता है। भोमे बाबा ने कहा था कि एक साइन है जो तुझे बनाना है। अब वो साइन क्या होता है? वही गोले का साइन, वो जो गोला उसके सर पे होता है वो साइन वहाँ बनाना है। एंड सिंदूर से बेसिकली वो साइन बनाना होता है। वो बनाता है एंड उसे वहाँ दफना देता है एंड फिर वो अपने घर पे वापस जाता है। एंड उस रात वो बाहर ही रहता है, चौकीदारी करता है अपने घर की। दिन होता है, सुबह होती है, लेकिन इस शनिवार को किसी बच्चे की डेथ नहीं हुई। ये थोड़ा खुश होता है क्योंकि इसे लगता है शायद काम खत्म हो गया, जो कि हो भी गया था। भोमे बाबा ने एक्चुअली फ्लैशबैक में जाके मतलब जो चीज़ देखी उनने बताया कि भगत जो था, अब मैंने बताया जैसा कि गांव में बहुत लोगों का बुरा किया था, बाहर ही बहुत लोगों का बुरा किया था, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता था, लोगों की जानें भी ली थी, पागल कर दिया था लोगों को, बड़ी अजीब अजीब चीज़ें करता था। तो उसमें से एक ये भी था। इसने अपने सिद्धि हासिल करने के लिए ब्लैक मैजिक में एक इंसान की बलि चाहिए थी। उसका पूरा कटा हुआ सर अपने आंगन में रखना था उसे। इसलिए एक बंदा था जो इनके गांव में रहता था कुछ 4-5 साल पहले, ठीक है। एंड अचानक से एक दिन वो गायब हो गया था। वो अकेला रहता था घर में, तो किसी ने पूछा भी नहीं, चला गया होगा किसी और गाँव में, तो ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बेसिकली वो कहीं और नहीं गया था। इसने रात को जाके उसके घर में सोते हुए कि उसका गला काट दिया था। भगत ने उसका गला काट दिया था और उसको एक सुनहरी पन्नी में पैक करके, वो विधि करके सर पे जो भी था उसको रखा था अपने आंगन में, और बॉडी को मे बी कहीं दफना दिया था या तो कहीं छोड़ दिया था कि चील कौवे खा गए। सो उसकी बॉडी को बेसिकली मुक्ति नहीं मिली थी। तो मुक्ति दिलाने के लिए उसे काले मंदिर के पीछे भेजा गया, क्योंकि काले मंदिर में ही भगत जो था वो ये ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस वगैरह करता था, तो उसी जगह ये सब करना जरूरी था। अब काला मंदिर ऑलरेडी बहुत हॉन्टेड था, लेकिन और चीज़ें उस पर जुड़ गई, और आज तक जितनी भी बुरी चीज़ें हैं सब वही है। तो वो चीज़ कितनी ज़्यादा नेगेटिव है, वो जगह कितनी नेगेटिव है, आप सोच सकते हो। उस जगह पे बेसिकली आपको बता रहा हूँ, मैं जाके आया था, मेरे गाँव में ही है वो, रिसेंटली 1 महीना भी नहीं हुआ। अब मैंने जो महसूस किया है आपको बता ही सकता। वो व्लॉग मैंने पूरा बनाया है। मेरे ज़िंदगी की आज तक की सबसे हॉन्टेड नहीं कहूँगा, लेकिन क्रीपी और मतलब मेरे को नेगेटिव वाइब आई हो और ऐसा लगा हो कि भाई मेरे को यहाँ से निकलना है। वो जो जगह है ब्लैक मैजिक जहाँ होता है, दुनिया भर की बुरी चीज़ है। मेरे गांव में ही जो है भगत का घर, जो भगत का घर बेसिकली बता दूँ, मेरे घर के जस्ट पीछे है, ठीक है। तो मेरे दादाजी ने ही उसको वो जगह दी थी। तो मैं भगत के घर पर भी जाके आया, लाइक बाहर से चौक में गया था, वो सब रिकॉर्ड किया। एंड ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे देखने मिली। वो जो कोठड़ी मैंने बताई थी जहाँ माला आज भी टंगी हुई है, और उस कोठड़ी के अंदर गुड़िया आज भी है। उन गुड़ियाओं के अंदर चाकू मार रखे हैं उसने। 1 साल पहले मार रखा है, लेकिन अभी तक चाकू मार रखा है। रात रात को वहाँ मटकियाँ फूटने की आवाज़ आती है, जबकि अब वो जिंदा भी नहीं है, वो घर पूरा खाली है। मैं वहाँ जाके आया, 2 पार्टों में मैंने व्लॉग अपलोड किया है। काले मंदिर पे भी गया था। काले मंदिर में बेसिकली ये भी कहते हैं कि रात के टाइम पे जरक वाली चुड़ैल आती है। जरक करके एक प्राणी होता है जिसकी पीठ टूटी हुई होती है, आपने देखा होगा। हायना करके कहते हैं शायद इंग्लिश में, हायना कुछ भी बोलते पता नहीं। तो एक चुड़ैल जो पूरी न्यूड नंगी हो गए उस जरक पे बैठती है, और रात के वक्त हर शनिवार को वो निकलती है पूरे गांव की सैर पे। सब लोग शनिवार को सो जाते हैं, घर के अंदर सोते हैं, ऐसा कहते हैं अभी मेरे गाँव में। वो गुजरती है, कई लोगों ने देखा है, गांव के पंडित ने, कई लोगों ने, गांव के सबने देखा है, उसको छेड़ते नहीं है। वो जाती है बालाजी के मंदिर के साइड से होकर गुजरती है और पीछे काले मंदिर में जाके फिर वहाँ अपना जो भी है कुछ करती है। मुझे नहीं पता क्या करती होगी, लेकिन मैं जब वहाँ गया था तब मैंने देखा था। मैं शायद शनिवार के बाद में गया था, लेकिन मैं ये देखा था कि वहाँ पे कोई नहीं आता। लेकिन जो मेन जो जगह है जहाँ पे मैं बता रहा था कि उस बॉडी को जलाया था, उस जगह पे तेल बिखरा हुआ था, बड़ी अजीब सी फूल वगैरह रखे हुए थे, और बड़ी ही अजीब सी चीज़ थी। बहुत वियर्ड था वो चीज़, क्योंकि वहाँ पे कोई आता जाता ही नहीं है, और तेल वहाँ पे डाल रखा है जैसे किसी ने विधि करके गया हो अभी वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे जाके आया था। वो व्लॉग अगर आपको देखना है, वो वीडियो पर्टिकुलर, तो मैंने अपलोड कर रखा है अपने व्लॉग चैनल पे, शिवम अनफिल्टर्ड। वहाँ पे मैं अजीब अजीब सी चीज़ें करता हूँ, डेली लाइफ में कहाँ जाता हूँ, और ये सब चीज़ें जो करता हूँ वो मैं अपलोड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अगर आपको देखना हो कि काला मंदिर कैसा लगता है अंदर से। मैं जाके आया था और मेरे साथ क्या हादसा हुआ था भगत के घर के
पास जब मैं गया था। दोनों व्लॉग्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चेक कर सकते हो जाके। सो बेसिकली भोमे बाबा ने बताया था उसको कि उसको मुक्ति नहीं मिलती, तो मुक्ति दिलाना जरूरी था। दैट्स वाई ये सब किया उन्होंने, और फिर मुक्ति दिलाई। और वो सरकटा सबकी जान ले रहा था, क्योंकि अब वो इतना एंग्री था कि उसे बस कुछ भी करके अपने आप को मुक्ति दिलानी है, वरना वो सबको मार देगा। बट आज भी कहते हैं कि सरकटा कई बारी काली मंदिर के पीछे जो लोग पहाड़ पे जाते हैं अपने बकरी वगैरह चराने, तो वहाँ दिखता है आज के टाइम भी, इतने सालों बाद कहते हैं लोग, लेकिन कोई पास में नहीं जाता। कितना सच्चा है कितना झूठ मुझे नहीं पता, बट वाइब बहुत ही डेंजरस थी वहाँ पे, मैं गया था तब। सो या द लेटर ऑन ऐसी कोई चीज़ पर हादसा तो नहीं हुआ, और देव और उसका परिवार काफ़ी खुशहाल से रहा, और सब कुछ सही हो गया प्रॉपर। अब देव और उसकी फैमिली शिफ्ट हो चुकी किसी और गांव में, और इनके बेटे बड़े हो गए, वो शहर में शिफ्ट हो चुके हैं जयपुर में। बट यस, ये थी स्टोरी, एंड ये देव ने अपने जुबान से सुनाई, और ये था जो भी था। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी तो कमेंट कर दो, एंड व्लॉग्स जाके मत देखना बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है। क्योंकि भगत की कुछ चीज़ें आपको ऐसी पता चलेंगी जो मेरा दिमाग हिल गया था रात के टाइम पे ना। मैं मेरे जैसा इंसान काँप रहा था जो बिल्कुल नहीं डरता, हालांकि फिर भी मैं उस जगह जाके तो आया, चुल है अपनी। सो या थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट, और वरना क्या सरकटा छोड़ दूंगा तुम्हारे घर पे, और क्या। ठीक है, ओके चलो भाइयों, जाने से पहले एक और चीज याद दिला दूं कि आर्यन के यूनिक सॉफ्टवेयर को फ्री में पाने का मौका बिल्कुल मत छोड़ना। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है, वहां पे जाके टेक्स्ट पे क्लिक करो और जाके लिखो कि आई एम फ्रॉम Xiaomi is on। मेरे थ्रू आए हो, मैं ऑलरेडी आपको दिखाई चुका हूं कि कैसे मैंने 46,000 रुपए आपके सामने कमा के दिखाए कुछ ही मिनट्स में। तो जाओ जल्दी से शर्तें फॉलो करो एंड स्टेप्स को फॉलो करके पैसा